वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी रण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 2 चरणों का संग्राम खत्म हो चुका है। 2 चरणों का मतदान होने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तीसरे चरण के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। तीसरे और आखिरी चरण के संग्राम के लिए सियासी योद्धाओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि तीसरा चरण ही गठबंधनों की जीत और हार का फैसला तय करेगा। वहीं अगर तीसरे चरण के वोटर समीकरण की बात करें तो तीसरे चरण में अल्पसंख्यक, महिला और प्रवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का अंतिम संग्राम 7 नवंबर को 78 सीटों पर होगा। 78 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें कोसी और सीमांचल विधानसभा क्षेत्र की। तीसरे चरण की 78 सीटों पर अल्पसंख्यक, महिला और प्रवासी वोटर्स की अहम भूमिका होगी। सीमांचल की कई सीटें ऐसी हैं जहां 50 से 60% तक अल्पसंख्यक वोटर हैं। तीसरे चरण में तिरहुत और मिथिलांचल की बची हुई सीटों पर भी चुनाव होंगे। तीसरे चरण की जिन 78 सीटों पर मतदान होना है वहां पर अल्पसंख्यक, महिला और प्रवासी वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। इसी तरह अगर पलायन की बात करें तो पलायन के मामले में भी कोसी और सीमांचल का इलाका सबसे आगे है और कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी कोसी और सीमांचल में लौट कर आए। 58 विधानसभा सीटों पर पिछली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। ऐसे में ये साफ है कि जो भी सियासी दल अल्पसंख्यकों, महिलाओं और प्रवासी वोटर्स को साध लेगा उसकी जीत की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी और सियासी नैया पार लग जाएगी। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां तीसरे चरण का रण जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। एक दूसरे पर जमकर बयानी हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी वार पलटवार हो रहा है। ट्विटर तो जैसे बिहार की सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। लालू के लाल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जमकर बयानी संग्राम छिड़ा हुआ है। ट्विटर पर दोनों नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर अपनी रैली का वीडियो शेयर कर रैली में उमड़े जन सैलाब को दिखाया, तो वहीं नीतीश कुमार ने अपनी रैली का वीडियो शेयर कर चुनावी वादों की छड़ी लगाई। कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके उत्थान के लिए ही हम लोगों ने विशेष पहल किया है और जो भी चाहे स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। पहले लड़कियां बहुत कम, अब लड़का लड़की बराबर। पहले स्कूल जा नहीं पाते थे और सबसे ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगा करके सब जगह काम किया। नतीजा हुआ कि अब सब लोग स्कूल जा रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोगों ने सेवा की है। तीसरे चरण की 78 सीटों पर होने वाला ये संग्राम ही बिहार की सियासी महाभारत का परिणाम तय करेगा, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। पिछले चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस ने महागठबंधन करके एक साथ चुनाव लड़ा था। तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सबसे ज्यादा 23 सीटें जदयू के पास हैं। पिछले चुनाव में जदयू, राजद, कांग्रेस महागठबंधन ने 78 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 में जदयू को इन विधानसभा क्षेत्रों से 23, राजद को 20, कांग्रेस को 11 सीटें मिली। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर इन विधानसभा क्षेत्रों में 20 सीटें जीती। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार सियासी गठजोड़ बदले हुए हैं। इस बार जदयू, भाजपा साथ मिलकर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में तीसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों की ही अग्नि परीक्षा होगी। अब देखना यह है जनता जनार्दन किसके सर पर जीत का ताज रखती है और किसे मिलता है अल्पसंख्यक, महिला और प्रवासी वोटर्स का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्ता टीवी।